हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं हमारे पास में नए चैप्टर के, जो आपका फिजिक्स का 7th चैप्टर है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। क्या है आपके पास में? चैप्टर नंबर 7, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। सिंपली अल्टरनेटिंग करंट को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। करंट इज सिंपल, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। और इसको हम कैसे लिखते हैं? dq अपॉन में dt। पर वही अगर बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, करंट आपके पास है दो टाइप में। याद करो चैप्टर 3 में हमने किया था कि एक तो करंट होता है आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट AC, और एक होता है डायरेक्ट करंट, दैट इज DC, दैट इज DC। तो क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कि क्या हुआ कि करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड द डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड तो क्या है, चेंज होता जाता है, पर डायरेक्शन क्या होती रहती है हमारे पास में, रिवर्स होते रहती है, और दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? सिंपली नॉर्मल उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी आपके पास में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो वहीं अगर बात करते हैं कि आपके पास में कि करंट के हम फंक्शंस को लेने वाले, क्या लेने वाले? फंक्शंस को लेने वाले सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो देखना क्या आएगा आगे से, हम करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट होगा दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी। यू कैन ऑल्सो से आई इज इक्वल टू आई एम कोस ओमेगा टी। तो देखना आई एम की जगह अगर कहीं पे आई नोट भी लिखा हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम ही है। इट इज सिंपली द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। और ये क्या होती है आपके पास में? मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। सिंपली ये भी आपके पास में क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वहीं अगर बात करें करंट की बात करी तो हम पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं और ईएमएफ को भी सेम इसकी तरह हम लिख सकते हैं। देखना दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ के लिए ईएम साइन ओमेगा टी। यही अगर आप क्या कोस ओमेगा टी की फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये तो आपके पास में क्या था, सिंपल आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की क्या थी, डेफिनेशन थी, एंड ये नॉर्मल से फॉर्मुलेशंस थे आपके पास में। ठीक है, तो वही अगर बात की जाए हमारे पास में यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग करंट विद अ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। अल्टरनेटिंग करंट विद अ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। चलो उससे बात करते हैं। उस चीज से पहले करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज हाफ साइकिल में क्या होता है, हाफ साइकिल में आपके पास में करंट की क्या वैल्यू आएगी, एंड फुल साइकिल में क्या आएगी। तो ठीक है, 5 वैल्यूज हैं हमारे पास में। देखना स्मॉल टी की, एक्चुअली में स्मॉल टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड ओनली, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एंड एज वी नो ओमेगा क्या होता है आपके पास में, सिंपली एक सर्कल में सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई, या एंगल कह सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कैपिटल टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। स्मॉल टी भी एक फंक्शन होता है किसका, टाइम पीरियड का, बस जिसकी वैल्यूज आपके पास में 5 वैल्यूज को हमने याद रखना है, दैट इज 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड कैपिटल टी। यानी कि जब भी हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट इन द फर्स्ट फुल साइकिल, तो हम क्या करने वाले हैं, हाफ साइकिल में 0 से लिमिट्स कहां पुट करेंगे, t/2, और फुल साइकिल में क्या करने वाले हैं, 0 से t तक। आप नोट करोगे जब भी आप इसको फॉर्मुलेशंस में लेके आते हो, पुट करते हो इसमें, तो फुल साइकिल में आपके पास में करंट ईएमएफ की वैल्यू दोनों की क्या आने वाली है, 0। यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन फुल साइकिल, जो आपके पास में करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट इज 0। सिमिलरली ईएमएफ भी आपके पास में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंपल से, तो कॉम्बिनेशन एसी विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तो सिंपल है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट विद द आरएल सर्किट। आरएल का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस, एंड इंडक्टर सर्किट
या फिर आप बात कर सकते हो आरसी सर्किट यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर, और क्या कर सकते हो एलसी सर्किट। कौन सा? एलसी यानी इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट। तो देखना बच्चे, उसको करने से पहले हमें आनी चाहिए कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। देखते हैं क्या होती है आपके पास में आरएमएस वैल्यू, या इसको आपने ना एनसीईआरटी में आई थिंक वर्चुअल वैल्यू भी लिखा होगा इसके साथ में। तो आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या होता है आपके पास में? इट इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट। कौन सी वैल्यू है? दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट, विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे पास में क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसी भी एक वायर में से पास होने के लिए सेम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इसके पास में करंट की वैल्यू आती है आपके पास में आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन में रूट का 2। सिमिलरली अगर बात करें हमारे पास में ईएमएफ के लिए, किसके लिए? ईएमएफ के लिए, और वो आपके पास में वैल्यू आती है ई आर एम एस इज इक्वल टू ई मैक्स अपॉन में रूट 2। ठीक है, तो ये था आपके पास में सिंपल सा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में एसी विद द, जो अभी हमने बात करी थी, कौन सा? आरएल, आरसी और एक होता एलसी। चलो देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पास में एसी विद आरएल ओनली। ठीक है, एक आएगा आपके पास में एसी विद आरसी ओनली, और एक आएगा आपके पास में एसी विद, एसी वाला अल्टरनेटिंग करंट विद एलसी ओनली। कौन सा? एलसी ओनली। देखना डायग्राम, देखना इसका कैसे बना हुआ है। डायग्राम ही सिंपल से डायग्राम है, सभी में हम तीनों में एक ही चीज करने वाले हैं। देखना, एक रजिस्टर लगा होगा आपके पास में आरएल में, और एक इंडक्टर लगा होगा, सिंपली द शेप ऑफ अ सॉलिनॉइड, और ये दोनों आपके पास में जुड़े होंगे एक अल्टरनेटिंग सोर्स जिसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये रजिस्टर है आपके पास में, ये इंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन आपकी चॉइस है, कोई ये हमने क्या कर दी, शो कर। वही बात करते हैं एसी विद द आरसी ओनली का डायग्राम। देखना, कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स ओनली, एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी वैल्यू अगेन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर एलसी की बात करी जाए, सिंपल इंडक्टर आपके पास में और एक कैपेसिटर, और ये जुड़ा किससे हुआ है आपके पास में? अल्टरनेटिंग सोर्स जिसकी अगेन वैल्यू क्या है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। आर सी एंड ये एल सी। ठीक है, तो ये थे आपके पास में तीनों के डायग्राम। अब हम इसे करने वाले हैं आगे इसके फॉर्मुलेशंस। तो देखना बच्चे कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो बात करते हैं एसी विद द आर एल ओनली। तो देखना आपके पास में एसी विद द आर एल ओनली के केसेस में कैसे आने वाला है। ठीक है, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आपके पास में क्या फॉर्मूला आया? वी आर इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्या आया? V इज इक्वल टू आई आर। तो देखना बच्चे चेक करना है यहां से, अगर VL इज इक्वल टू क्या होगा? IXL। ये XL क्या है आपके पास में? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है आपके पास में? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वही अगर मैक्सिमम की बात करें तो सिंपल मैक्सिमम के लिए, और इनका फेजर डायग्राम क्या बनता है? VL, VR
और वीएम क्या है, रिजल्टेंट। सिंपली इट इज इन द वेक्टर फॉर्म, तो क्या लगाने वाले हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आपके पास है वीएम अपॉन में आई एम, वीएम अपॉन में आई एम, दैट इज जेड, एंड इट इज इम्पिडेंस। क्या बोला जाता है इसको, इम्पिडेंस। और ये यहां से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इम्पिडेंस ट्राइंगल भी कहते हो। सिमिलरली हमने किसमें किया है, आरसी में किया है। सिमिलरली किसमें, आरसी में। बस इतना ध्यान रखना कि इंडक्टर के अंदर करंट हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा। इंडक्टर के अंदर करंट हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा, और कैपेसिटर के अंदर इंडक्टर हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। तो फाइव, ये सेम ही आपके पास में क्या है, इम्पीडेंस ट्राइंगल बनने वाला है। बस डिफरेंस क्या है, ये ऊपर बनने वाला और ये क्या बनने वाला है, नीचे। एंड वही अगर बात करते हैं आपके पास में एलसी सर्किट की, कैसे एसी विद द एलसी ओनली, तो सेम आपका फेजर डायग्राम, बस क्या हो जाता है कि दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक ना, आमने सामने होते हैं। तो ये हुआ। एंड आपके लिए होमवर्क दैट इज z इज इक्वल टू की वैल्यू यहां निकालनी है, और z इज इक्वल टू वैल्यू आपका है यहां निकालनी है। तो ये था आपके पास में एसी विद द आरएल, आरसी और एलसी ओनली। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एसी विद द एलसीआर सर्किट पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मे बी एलसी ऑसिलेशन भी हो जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।